ज्यादा तेज कर दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, रुख नेपाल का कर लेते हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी गई। 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर पर भी हमला किया गया। एक पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया गया। सुरक्षा बलों के हथियार लूटे गए। एक थाना को भी फूंका गया। जेल की दीवार तोड़कर 572 कैदी भाग गए हैं। यानी कि स्थिति नेपाल में किस कदर इस वक्त बनी हुई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां पर प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त तरीके से तांडव मचाया हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्रियों पर हमला किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। जेल की बैरक से देखिए 572 कैदी वो वहां से भाग निकले हैं। इसके अलावा संसद भवन हो और आग के हवाले कर दिया गया, थाने को आग के हवाले कर दिया गया। और यही वजह है कि वहां पर लगातार कंट्रोल देखिए सेना की ओर से स्थिति को करने में सेना बल लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो हालात को लगातार बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जलता हुआ नेपाल इस वक्त नजर आ रहा है। नेपाल में बीते 2 दिनों से स्थिति बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है। तो सुरक्षा बलों के हथियार लूटे गए और एक थाने को भी फूंका गया। इस वक्त हम मौजूद है नेपाल में। हमारे पीछे हम तस्वीरों में दिखाएं, ये नेपाल का भंसार कार्यालय है जहां प्रदर्शनकारियों ने इसको आग के हवाले कर दिया। और यहाँ पे देखिए सरकारी भवनों के साथ साथ सरकारी सामानों का पूरी तरह से तोड़फोड़ किया जा रहा है और आगजनी पूरी भीषण तरह से यहाँ पे कर दी गई है। और तो और अगर हम बात करें यहाँ पे जो यहाँ के इस्तियाक हैं, जो मेयर हैं यहाँ पे, उनके भी घर को जला दिया गया है। ये जो प्रदर्शनकारी है ये यहाँ पे पूरी तरह से आपको बता दें कि आकर के जितने कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें नेपाल के सशस्त्र प्रहरी की तो वो मौके पे लेकिन वहां जाने से कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो दिखा दे, देखिए किस तरह से जो ये भंसार कार्यालय उस हवाले कर दिया गया है और पूरा भंसार कार्यालय धू धू करके आ रहा है। और रास्ते पर भी जो सामान था उसको भी देखिए किस तरह से लोग, कहना उचित होगा कि यहाँ पे शासन प्रशासन का कोई मतलब नहीं रह गया। अगर कोई देश इस पे हस्तक्षेप करेगा तभी ये मामला शांत होता हुआ दिखाई देगा। इंडिया न्यूज के लिए नेपाल से अजय जायसवाल। और इसी खबर पर हमारे साथ आशीष शाही भैरवा नेपाल से बने हुए हैं। आशीष, आज क्या स्थिति है वहां पर, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नेपाल की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि देर रात 10:30 से 11 बजे के बीच हयात होटल में भी आग लगा दिया गया, भैरहवा के भंसार घर में आग लगा दिया गया और यहाँ पे बैंकों में लूटपाट की गई। और जिस तरह से नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खलनाल के घर में आग लगा दिया गया, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया और साथ ही साथ एक पुलिस डीएसपी को थाने से खींच के उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जिस तरह से चाकुओं से, जिस तरह से तलवार से उसको काटा गया, जिस तरह से उसकी आंखों को फोड़ा गया, यानी ये दर्शाता है कि ये जो नेपाल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये कुछ की मंशा क्या है अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कि जिस तरह से सरकारी जगहों पे लूटपाट कर रहे हैं, सरकारी चीजों को तोड़ रहे हैं, तो ये क्या नेपाल किसी 10 से बदतर हो चुकी है। सेना के जवान नेपाल में जगह जगह अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कोई भी नेपाल में अंदर आए, कोई भी घरों से बाहर ना आए। जो भी गाड़ियां ये उग्र प्रदर्शनकारी देख रहे हैं उन्हें आग लगा दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे मारपीट कर रहे हैं। यानी नेपाल की स्थिति निकल है। तो ये कहा जा रहा है कि नेपाल की जो स्थिति है बद से बदतर कर दी गई है। और साथ साथ नेपाल के हयात होटल में रात 11 बजे आग लगा दी गई है। हयात होटल पूरा फुल था, वहां पे कई लोगों के मर जाने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन नेपाल में कोई भी रोड पे नहीं निकल रहा है, लोकल गाड़ियां नहीं चल रही हैं। इंडियन गाड़ी को देखते ही आग लगा दिया जा रहा है। आप देखिए ये किस तरह से जो लोग फंसे हुए थे, जो टूरिस्ट फंसे हुए थे, देखिए किस तरह से उन्हें एक किनारे रोका गया था और जैसे ही बॉर्डर खुला है वहां देखिए फटाफट इन टूरिस्ट को भेजा जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है कि नेपाल की जो स्थिति है वो सामने देख सकते हैं। अभी देखिए ये आग की धुएं उठ रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो उग्र प्रदर्शनकारी है इनका देखिए सामने देख रहे हैं धुआं उठ रहा है। यानी ये सैकड़ों की तादाद में है। कहाँ से इनकी भीड़ आ रही है, कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, ये नेपाल आशीष मार रहे हैं।
चलिए ठीक है, आशीष के पास जाएंगे और लगातार देखिए जिस तरीके से वो तस्वीर दिखा रहे हैं, वाकई में कई सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद उठते हैं कि क्या ये छात्र हैं, क्योंकि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए और जो वो चाहते थे यानी कि इस्तीफा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी दे दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जिस तरीके से यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है वो कई सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों को वहां पर तोड़फोड़ घर के अंदर घुसकर कर दिया गया, संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, इसके अलावा थाने के अंदर घुसकर जिस तरीके से पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया गया। ऐसे में सवाल ये कि वाकई में ये छात्र है या फिर किसी के इशारों पर ये लगातार वहां पर स्थिति बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी चिंताजनक तस्वीर इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बनी हुई है और काठमांडू की बात करें तो वहां पर हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये शांत कब तक होगा। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, ये जो तस्वीर लगातार हम वहां पर देख रहे हैं वो कई सवाल तो उठा ही रहे हैं, क्योंकि ये छात्र तो हो नहीं सकते, क्योंकि लोगों पर यहाँ पर देखिए प्रहार किया जा रहा है। जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाया गया, पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया गया और लगातार वहां पर देखिए हमने ये भी देखा कई मंत्रियों को भी दौड़ा दौड़ा कर वहां पर पीटा गया है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये है कौन? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, यानी कि प्रधानमंत्री हो, यानी किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। अगर जिस तरह से झलनाथ खलनाल के घर पे आग लगा दिया गया, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया, तो यह दर्शाता है कि ये छात्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इन्हें फंडिंग आ रही है। ये नेपाल का भैरहवा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भंसार घर था उसे आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस प्रशासन के लोग जिनको भी ये देख रहे हैं बुरी तरह से मारपीट रहे हैं, हजारों की तादाद में आ रहे हैं। यानी कि भैरहवा के लोग भी नहीं सोच पा रहे कि ये लोग कहां से आए, कहां से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहां से ये लोग चले जा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से ये फंडिंग हुई है, कहां से ये लोग आ रहे हैं, कहां से इतना बड़ा बवाल हो रहा है। जो नेपाल की स्थिति है ये इतनी बद से बदतर है कि यहाँ के आम जनता, यहाँ के नागरिक, यहाँ के लोग डरे सहमे हैं। और साथ साथ अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, यहाँ पे लोगों की बात करें, तो सभी लोग डरे सहमे से हैं। कोई भी नहीं आ रहा, पुलिस प्रशासन भाग गई। यही वो भैरहवा है जहां से दो यानी इनके हथियार भी पुलिस वालों को छीन लिए गए। यहाँ के जो सरकारी बैंक है, सरकारी बैंकों को लूट लिया गया, यहाँ पे मारपीट किया गया। यानी कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो उग्र प्रदर्शनकारी हैं उन लोगों का कहर देखने को मिल रहा है। नेपाल की जगह जगह कहर देखने को मिल रहा है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और अभी भी जो बगल में यानी भंसार घर है जहां पे गाड़ियां चेक की जाती है, वहां भी कई ट्रकों में आग लगा दिया गया। तो ये कहा जा रहा है कि ये छात्र नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से हो रहा था कि छात्र, लेकिन छात्र नहीं हो सकते हैं। आखिर ये कहां से लोग आ रहे हैं? जिस तरह से आग लगाई जा रही है, जिस तरह से बैंकों में लूटपाट किया जा रहा है, क्या ये छात्र कर सकता है? नहीं। जो नेपाल के भी लोग कहना है, जो लोग कहना कि आखिर कहां से ये फंडिंग आ रही है, कहां से ये लोग आ रहे हैं, तो डरे समय से लोग हैं। और नेपाल की जो स्थिति अभी है ये बद से बदतर है। जी आशीष, जो तस्वीर में आप दिखा रहे हैं, सड़कों पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं, क्या ये प्रदर्शनकारी हैं? जी नहीं, ये प्रदर्शनकारी कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। यहां से जो दो रास्ते जाते हैं, एक सीधे जाता है बुटोल को जाता है, दूसरा यहां से काठमांडू के लिए जाता है। दोनों रास्तों पे प्रदर्शनकारी खड़े हैं। कोई भी गाड़ी जा रही है, उस गाड़ियों में आग लगा दिया जा रहा है, पब्लिकों को पीटा जा रहा है। अगर इंडिया नंबर की गाड़ी दिख जा रही है तो समझ लीजिए दौड़ा के उन गाड़ियों को आग लगाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। यार इंडिया से इतनी नफरत क्यों? इंडिया से इतनी नफरत देखने को क्यों मिल रही है कि जिस तरह से इंडियन गाड़ियों को आग लगा दिया जा रहा है। यार ये कहा जा रहा है लोग डरे सहमे हैं, हम यहां से आगे जाना चाह रहे हैं, लेकिन नेपाल के लोग भी जाने को तैयार नहीं है कि नहीं भैया, इंडियन को हम लोग लेके नहीं जाएंगे क्योंकि आगे खतरा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। पुलिस प्रशासन की बात करें, नेपाल प्रशासन की बात करें, नेपाल के विधायक, मंत्री, सांसद की बात करें, मेयर की बात करें, एक एक लोग के घर को आग लगाया गया है। घरों में लोग जिंदा जल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लोग कूद रहे हैं, लेकिन ये आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये छात्र नहीं हो सकते, जो नेपाल के भी लोगों का कहना है। जी बिल्कुल आशीष, और आज क्या है वहां पर? क्योंकि देखिए बीते 2 दिनों से हमने तस्वीर देखी, अब तो जो प्रदर्शनकारी चाहते थे वो हो गया, राष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया, प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया। अब क्या आज भी प्रदर्शन करने की उनकी योजना है क्या?
जी देखिए, ये पूरी रात प्रदर्शन किए हैं, ये जगह जगह लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्था में हो रहा है, कहीं और नहीं जा रहे हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी ऑफिस हैं, उन जगहों पे जा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन यहाँ से भाग खड़ी हो रही है। जिस तरह से पुलिस के हथियारों को छीन लिया गया, जिस तरह से यहाँ पे पुलिस को पीटा जा रहा है, यानी आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने जो है ये आप देख रहे हैं धुएं किस तरह से, ये धुओं का अंबार उठ रहा है, क्योंकि ये भंसार घर है। भंसार घर में गाड़ियां रहती हैं जो सामान लोड करके इंडिया से नेपाल में जाया करते हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे धुआं निकल रहा है। यहाँ पे कुछ नेपाल के नागरिक भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे रोजी रोटी लोग किया करते थे, एक एक लोग डरे सहमे से हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर आप हाथ जोड़ के बोलते हैं सर, मैं इंटरव्यू नहीं देता था, प्लीज सर। जिस तरह से नेपाल की स्थिति बद से बदतर हुई पड़ी है, जिस तरह से आप लोग रोजी रोटी चला रहे थे, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं प्लीज सर, मैं कुछ नहीं तो आप देख रहे हैं क्या नेपाल का ये उग्र प्रदर्शनकारियों का खौफ है कि कोई कैमरे पर नहीं आना चाहता है, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है, डरे सामने से लोग हाथ लोग जोड़ रहे हैं कि सर हमसे मत बुलवाइए। यानी आप इससे भी अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या स्थिति यहां पर है। आप देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये इंटरनेशनल सोनौली का बॉर्डर है। यहां पे देखिए चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि प्रदर्शनकारी जहां पे हम खड़े, यहाँ पे हजारों की तादाद में आए थे, इस बॉर्डर पे ये पथराव करने की कोशिश किए थे, लेकिन हमारे एसएसबी के जब यहाँ पे टाइट हुए उसके बाद उग्र प्रदर्शनकारी यहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन अगर बात करें नेपाल पुलिस की बात करें तो ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए। देखिए, नेपाल की हम बात कर रहे हैं और नेपाल में स्थिति इस वक्त भी खराब बनी हुई है, क्योंकि प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है और हालात वहां पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस्तीफा प्रधानमंत्री का हो चुका है, राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है, कई मंत्रियों पर देखिए इन्होंने अटैक किया और कई मंत्रियों का भी इस्तीफा हो चुका है। लेकिन ये प्रदर्शनकारी आज भी जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन कर रहे